चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम थोड़ा एक अच्छी कैटेगरी का है। यहाँ पे बोला हुआ है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे ध्यान में रखना है सबसे पहले बच्चा इन्फॉर्मेशन आप ध्यान से देखोगे तो डिनोमिनेटर में इस बार 3 टर्म गिवन है। तो 3 टर्म है 1, 2 और 3। तो हमें इस बार जो रैशनलाइज करना पड़ेगा तो हमें एक ब्रैकेट बना के करना पड़ेगा। इसको एक टर्म मानेंगे और इसको को दूसरी टर्म मानेंगे। ये रीज़न क्या, क्योंकि हम आइडेंटिटी यूज़ करते हैं a माइनस बी एंड a प्लस बी वाला लॉजिक अप्लाई करना है। तो आइडेंटिटी तब भी यूज़ होगी 2 टर्म के लिए। तो इसको हम पूरा एक टर्म मानेंगे और इसको हम एक पूरा टर्म मानेंगे। कैलकुलेशन कैसे करना है वो देखो, ये ध्यान में रखना। ये माइनस वाला टर्म है तो हम यहाँ पे ही रखेंगे जिससे क्या हमारा कैलकुलेशन थोड़ा नॉर्मल रहे। तो सबसे पहले बच्चा देखो, पहला स्टेप हम यहाँ पे लिखेंगे 1/√7 प्लस √6 माइनस √13 और यहाँ पे हम रैशनलाइज करेंगे तो कुछ इस तरह लिखेंगे √7 प्लस √6। ऑपोजिट साइन यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चा, प्लस √13। यहाँ पे होगा √7 प्लस √6 और यहाँ पे तो हम एज यूजुअल √13 ही लिख देंगे। यहाँ न्यूमरेटर में हम कोई डिफरेंस नहीं लेंगे। अब बच्चा आगे चलते तो यहाँ पे सबसे पहला जो है न्यूमरेटर तो लिख देंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 प्लस यहाँ पे बच्चा प्लस 13 लिखा जाएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे तब ध्यान से समझना √7 प्लस √6 का होल स्क्वायर और यहाँ पे माइनस √13 का होल स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे 13 है तो ध्यान में रखना, कंट्रोवर्सी हो जाएगी बाद में, 3 का प्रॉब्लम रहेगा, 13 ही है, ध्यान रखना। चलो आगे चलते तो यहाँ पे अब ध्यान से समझो, न्यूमरेटर तो एज इट इज़ चलता ही जाएगा बच्चा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ हम लिखते जाएंगे। यहाँ की बात करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम चीज़ यहाँ हमें बोला हुआ है तो हम लिखेंगे √7 का होल स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे इंटू √7 इंटू √6 प्लस √6 का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पे करना है √13 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब √13 का सीधा लिख दो तो बात ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √13 का स्क्वायर हो जाएगा 13। क्लियर। चलो आगे चलते हैं तो √7 प्लस √6 प्लस √13, यहाँ पे 7 का स्क्वायर जो हो जाएगा √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7। यहाँ पे आगे चलते हैं तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 42, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 13। 6 प्लस 7 हो जाएगा 13 प्लस में तो ये माइनस में 13, 3 कट हो जाएंगे। 7 प्लस 6 13 प्लस में होगा माइनस 13, आंसर आ जाएगा 0, वो कट हो जाएगा मतलब। तो अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पे बचेगा क्या, तो यहाँ पे अब ये स्टेप करते हैं 7 √6 प्लस √13 और यहाँ पे हो जाएगा √42। अब बच्चा ये हमें वापस ये नंबर जो आया इन रैशनल नंबर है तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान में रखना ये 42 को ही मल्टीप्लाई करना है, नहीं कि 2 को भी, तो वो ध्यान रखना। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे √40 मतलब 42 लिखेंगे पहले तो, और रूट में मल्टीप्लाई जो होगा 7 प्लस √6 प्लस √13 और अपॉन में जो होगा 2 का 2, 42 इंटू 42, √42 इंटू √42 हो कितना जाएगा बच्चा, वो हो जाएगा 42। अब आगे चलते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई करें उससे पहले यहाँ पे उसको 7 और 6 के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे समझो हमें वो पता है 6 7 ज़ा 42। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि इसको हम लिखें सिंपल वे में ऐसे, तो ऐसे हम लिखेंगे √6 इंटू √7 इंटू ये 7। ये वाला स्टेप आपको समझ में आया बच्चा कैसे किया, ये 7 एज इट इज़ लिखा और 42 को मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखा। सेम वे यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरे, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा कितना, तो यहाँ पे 6 इंटू √7 इंटू √6। अब बच्चे यहाँ पे मैं 42 ही लिखूँगा क्योंकि 13 के कोई फैक्टर नहीं पड़ेंगे तो मुझे मल्टीप्लाई ही करना है। 42 इंटू √13 ये हो गया। अब यहाँ पे हमने इतना किया, यहाँ पे अभी मल्टीप्लाई करना है कि नहीं वो बाद में ही पता चलेगा। तो यहाँ पे एज इट इज़ रखते हैं कि 84 लिखना है तो लिख सकते हो, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है कुछ वो पता नहीं है तो वो देखते जाते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे बच्चा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 √6
यहाँ पे √6 इंटू √6 हो जाएगा 6, तो मतलब 6 इंटू √7, और ये आपको एक करना पड़ेगा 13 इंटू 42, तो यहाँ पे हम करेंगे तो 2 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 और ये 12, तो ये हो जाएगा 6 4 5, 6 4 5, तो यहाँ पे हम मतलब 5 4 6, और अपॉन में तो अब 84 लिखना ही पड़ेगा क्योंकि अब आगे कुछ कॉमन निकल ही नहीं रहा, तो हमारा फाइनल आंसर बच्चा ये आ जाएगा। स्टेप समझ के करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ, आपको प्रॉपर पहले लिखना है तो लिख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा नए सम के साथ।